ओके, हम लोग अभी इससे पहले तीसरे प्रश्न का 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उसके बाद हम चौथा, पांचवा, छठा और सातवां ये वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसका क्या आंसर होगा, हम कैसे लिखेंगे उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, हल कौन सा है, ये पांचवा प्रश्न, सॉरी चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि एपी में A3 मतलब ए का तीसरा पद, मतलब A3 मतलब तीसरा पद दिया है 15, समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या दिया है 15, और 10 पदों का योग भी दे दिया है 125। तो कह रहा है कि हमको डी बता दीजिए और A10 बता दीजिए क्या होगा। तो सिंपल है, कैसे होगा कि यहां से हम प्रथम पद मान ले, पहले माना प्रथम पद बराबर ए। आपने प्रथम पद क्या मान लिया ए, तो A3 बराबर क्या हो गया 15। तो A3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 और यहाँ D बराबर 15। A की वैल्यू नहीं पता है, प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, और D की वैल्यू भी नहीं पता है, तो D भी नहीं पता है तो 15 हो जाएगा। तो A प्लस 2D बराबर 15 इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला यस 10 से हम बना सकते हैं क्वेश्चन। यस 10 बराबर क्या दिया गया है 125। ठीक है, तो S10 को कैसे लिखेंगे, 10/2 A प्लस L होता है, तो हम A प्लस L नहीं लिखेंगे, यहाँ 2A प्लस n माइनस 1D, n माइनस 1D बराबर 125। अब देखो कैसे होगा, तो यहां हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में 2A रहेगा ही, प्लस n यहाँ पे क्या है 10 है, तो 10 लिख देंगे। यहाँ कंफ्यूज मत होइए, n यहाँ पे 10 दिया है, n माइनस 1 और यहाँ d बराबर 125। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उधर करेगा 2A प्लस 9D बराबर 125/5, तो 5 दूना 10 और 5 बचा 25। तो 2A मतलब 2A प्लस 9D बराबर 25। ठीक है, यस, तो अब हमारा ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो आपको डी का और ए का वैल्यू पता चल जाएगा। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन 1 में, कितने का 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे ही लिख देता हूं या फिर ऐसे, इसको हटाओ। इक्वेशन 2 गुणते समीकरण 1, ठीक है, माइनस कर देना है समीकरण 2 को। ठीक है, ये करना है आप। अब इसको लिखिए 2A प्लस 4D बराबर 15 दूना 30। ठीक है, और ये वाला एज इट इज लिख देना है 2A प्लस 9D बराबर 25। ठीक है, तो यहां हम माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस 5D बराबर यहाँ 5, तो D बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, D बराबर 5/-5, तो आपका D बराबर आ जाएगा -1। ठीक है, D बराबर क्या आ गया -1। तो पहला आंसर आपको पता चल गया कि D बराबर -1 होगा। अब हमको चाहिए यस 10, सॉरी A10। तो A10 निकालना है तो इजी है, A प्लस 10 माइनस 1 और यहाँ D। अब हमको अगर D का वैल्यू पता हो जाएगा तो A का भी वैल्यू पता हो जाएगा, हम इक्वेशन 1 से ही निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 से हम क्या कर सकते हैं, D बराबर पुट कर देंगे, D बराबर -1 पुट करेंगे तो A बराबर हम पता चल जाएगा। तो A प्लस 2D बराबर 15, A प्लस
2d बराबर 15। तो a प्लस 2 गुणित d क्या है, -1 बराबर 15। तो a माइनस 2 बराबर 15। तो a बराबर 15 प्लस 2, a बराबर 17। ठीक है, a की जब वैल्यू पता चल गई तो a10 हम निकाल सकते हैं। देखो आप कैसे निकालेंगे, यहीं से a10 क्या हो जाएगा, a10 हो जाएगा a की वैल्यू क्या है, पहले लिख लेते हैं, a प्लस 9d हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है 17 प्लस 9 गुणित d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है -1, d की वैल्यू क्या है -1। तो यहाँ हो गया 17 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। a10 का वैल्यू 8 हो जाएगा। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चौथा प्रश्न सॉल्व हो गया। इसको आप नोट करेंगे, हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये वाला आंसर आप नोट करिएगा। अब हम आएंगे पांचवा प्रश्न पे। अब देखिएगा पांचवा प्रश्न कैसे होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, आप पूरी वीडियोस को, पूरे लेक्चर्स को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। पूरा आशा है, पूरा विश्वास है कि आपको सारा प्रश्न करना आ जाएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सबसे सिंपलेस्ट वे में आपको हम समझा पाऊँ, ये मेरा मकसद है, और जिससे कि आप आसानी से प्रश्नावली सॉल्व कर लें और मैथ्स इजी सब्जेक्ट हो आपके लिए। ठीक है, हम अब नेक्स्ट पांचवा प्रश्न करेंगे। पांचवा प्रश्न ये है, तो इसमें क्या दिया है, d बराबर 5, d बराबर क्या दिया है 5, यस 9 मतलब यस 9 बराबर दिया है 75। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है d बराबर 5, s 9 बराबर 75, a और a9 की मान याद करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा d, और ये हमको पूछा गया है a, हमसे a का वैल्यू पूछा गया है और a9 की वैल्यू बताना है। ठीक है, a9 की मान याद करना है। तो कैसे करेंगे, देखो आपको कुछ करना नहीं है, पहले तो ये दिया गया है और हम प्रथम पद ही मान सकते हैं। तो माना प्रथम पद बराबर a, आप प्रथम पद क्या मान लिए a। तो अब बताइए s9 कैसे लिखेंगे, s9 बराबर क्या हो जाएगा 9/2। अगर a प्लस a9 तो उससे होगा नहीं, तो सीधा लिखेंगे 2a प्लस 9 माइनस 1 और यहाँ d। फार्मूला हमने कौन सा यूज किया है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, फार्मूला हमने लिखा है यस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 और यहाँ d। ये वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा। तो यस 9 का वैल्यू क्या है 75, यहाँ 75 लिख दिया, यहाँ 9/2, यहाँ 2a प्लस 8d। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 75 गुणते 2/9 बराबर 2a प्लस 8d। तो यहाँ पे देखो 3 से कट जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9 और यहाँ 3 दूनी 6, 3 5 15। तो पहले यहीं पे लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 50/3 बराबर 2a प्लस 8d। एक समीकरण यहाँ से मिल गया। ठीक है, एक समीकरण यहाँ से मिल गया, नहीं तो यहाँ से a का वैल्यू भी पता कर सकते हैं। देखिए d की वैल्यू हमको पता है, d बराबर क्या दिया गया है 5, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए d बराबर 5। तो 50/3 बराबर 2 गुणते a प्लस 8 गुणते 5, 8 गुणते 5,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 50/3 इक्वल बराबर बराबर 2a प्लस 40, 2a प्लस 40। अब इस तरफ ले आइए तो 50/3 माइनस 40 बराबर 2a। ठीक है, यहाँ 3 हम एलसीएम ले लेंगे, तो 3 एलसीएम लेंगे तो 50 माइनस 120 बराबर 2a। 50 120 में से 50 निकालेंगे तो 70 हो जाएगा, माइनस 70/3 बराबर 2a। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, माइनस 70/3 गुणित 2 बराबर a, ये होगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये काट देंगे तो -35 हो जाएगा, तो -35/3, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, a का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब हमको a9 चाहिए। क्या चाहिए, a9 क्या होता है, a प्लस 9 माइनस 1 और d। तो a का वैल्यू क्या होता है, a का वैल्यू हमको अभी निकाले हैं -35/3 प्लस 9 में से 1 निकालेंगे तो 8, और d का मान आपको पता है पहले से ही क्या है, d का मान 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -35/3 प्लस 40। ठीक है, तो यहाँ 3 -35 प्लस 120, तो अब घटाइए कितना हो जाएगा, 120 में 35 घटाना है, तो यहाँ 10 में से 5 हो जाएगा, यहाँ 11 में से 3 निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, -85/3। तो माइनस नहीं होगा, सॉरी, पर प्लस में ही रहेगा क्योंकि प्लस है 120। तो a9, तो आपका a9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 85/3। ये आपका उत्तर होगा, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। चौथा और पांचवा प्रश्न आपका क्लियर हो गया। अब हम आते हैं छठा प्रश्न पे, इसको आप नोट करेंगे और ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a मतलब 2a प्लस n माइनस 1d। तो इसका भी इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पांचवा प्रश्न हो गया। अब हम आएंगे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न भी इजी है, आराम से आप करेंगे इसको धैर्य से, इसका भी आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे पूरा कंप्लीट। तो हम अब नेक्स्ट हल देखेंगे हम लोग छठा प्रश्न पे। छठा प्रश्न क्या कहता है, a बराबर 2, d बराबर 8, Sn बराबर 90। ये तीन चीजें आपको दिया है, आपसे n की वैल्यू पता करना है और an की वैल्यू पता करनी है। तो ये देखिए क्या है, a बराबर 2, d बराबर, d मतलब क्या है, सर्वांतर, सर्वांतर आपका 8 है, Sn की वैल्यू है 90 और n और an की वैल्यू आपसे पूछ ली गई है। तो आप बता सकते हो बड़े आराम से, देखो कैसे। तो यहाँ a और d, ये Sn की वैल्यू पता है, तो देखो Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ऐसे करिए, तो यहां से हम n ये क्या हो जाएगा 90, यहाँ n/2, यहाँ 2a मतलब 2 गुणित a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 8। तो यहाँ पुट कर दिए, तो आपको ये दिख रहा है एक इक्वेशन मिला जो कि n के पदों में है। तो कैसे होगा आगे का देखो, इसको गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा बराबर n, और यहाँ 4 प्लस 8 का गुणा करेंगे 8 n माइनस 8। ठीक है, 180 बराबर n, यहाँ पे 8 n और यहाँ -4 और यहाँ +4, तो -4 आ जाएगा। ठीक है,
अब यहां से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 180 बराबर 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 2n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 180 बटे का 4 बराबर n, यहाँ 2n माइनस 1। तो अब देखिए आगे क्या होगा। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 45 बराबर n, ब्रैकेट में दिया है 2n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए 45 बराबर n क्या हो जाएगा, यहाँ 2n स्क्वायर माइनस n। तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -45 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से दिख रहा है हमको 45 दूना 90। 90 का ऐसा खंड करना है कि -1 आए, तो 10 और 9 हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2n कॉमन, तो यहाँ n माइनस 5 और यहाँ 9 n माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे n माइनस 5, यहाँ 2n प्लस 9 बराबर 0। तो n बराबर 5 होगा या फिर और मतलब या फिर 2n बराबर -9, n बराबर -9 बटे 2। तो ये हम नहीं लेंगे क्योंकि n का मान कभी नेगेटिव मतलब ऋणात्मक नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। तो ये हम पॉजिटिव वाला जो धनात्मक है n का मान उसको लेंगे, वो भी पूर्णांक भी है। ठीक है, तो n का मान यही एक आंसर आ जाएगा, n बराबर 5। और अब हमसे an की वैल्यू पूछा है, तो an की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और यहाँ d। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 आया है तो a 5 की वैल्यू पूछा गया। a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू है 2 और प्लस यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 1 और d का वैल्यू पता है, d का वैल्यू कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 पुट कर देंगे। तो यहाँ 2 प्लस 5 में से 1 निकालेंगे 4 और यहाँ 8, तो 2 प्लस 8 चौक 32, यहाँ 34 हो जाएगा। a5 का वैल्यू क्या हो गया 34। ठीक है, तो a5 या इसी को an भी बोलेंगे 34, तो an बराबर 34 आ गया, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना था और ये वाला क्वेश्चन का था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे और हम आगे 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस तरीके से आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हम बता रहे हैं, इसको समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ाएगी। ओके, एग्जाम में आप ऐसे अगर आंसर लिखेंगे तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी इस चीज को याद रखने में। तो अब हम आते हैं 7वें प्रश्न पे। ठीक है, तो 7वां प्रश्न क्या कहता है देखेंगे। 7वां प्रश्न ये बोलता है कि a बराबर 8, a बराबर क्या है 8 है, an बराबर क्या है 62 और sn बराबर है 210। तो यहां से n और d का मान ज्ञात करना है। देखो जो दिया है हम पहले वो लिखेंगे, a बराबर दिया है 8, an बराबर दिया है 62 और sn बराबर दिया है 210। n और d का मान बताना है, n बराबर क्या होगा और d बराबर क्या होगा। देखें अब यहां से आपको दो इक्वेशन बनाना है a और d के टर्म में, ये नहीं n और a तो है ही, n और d के टर्म बनेगा। तो देखो कैसे होगा, an बराबर क्या है 62 है, तो an का मान क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 और d बराबर 62। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर क्या है 8 प्लस
n-1 और d बराबर 62। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा n-1 और यहाँ गुणते d 62 -8 तो यहाँ n-1 और यहाँ d, तो यहाँ 62 में से 8 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में से 8 निकालेंगे तो 4 और यहाँ 5 54 हो जाएगा। तो यहाँ समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब अगला क्या हो जाएगा, Sn से निकाल लीजिए। Sn बराबर होता है n/2 a प्लस an भी, क्योंकि हमें an पता है तो an से हम निकाल सकते हैं। तो देखो Sn की वैल्यू क्या है 210 बराबर n/2, a की वैल्यू है 8 और an की वैल्यू है 62। ठीक है, यहां से इस तरीके से निकालेंगे। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, इसको इधर गुणा करिएगा 210 गुणते 2 बराबर n और इसको जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है, तो ये करेंगे तो क्या 21 दूना 42 420 बराबर n उनके 70, तो 420 बटे का 70 बराबर n, तो ये करेंगे तो क्या हो गया 7×46। तो यहाँ आपको दिख रहा है n बराबर 6 आ जाएगा। ये पहला आंसर आपको मिल गया, जो कि आपको n की वैल्यू बतानी थी, तो n की वैल्यू आपको मिल गया। अब यही n की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे समीकरण 1 में, तो d की मान पता चल जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कहता है, n-1 गुणते d बराबर 54। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n क्या है 6-1 इंटू d बराबर 54, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणते d बराबर 54, तो d बराबर क्या हो जाएगा 54/5। ये आपका d, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको आपका ये वाला भी आंसर हो गया। इस तरीके से आपको ये 4 क्वेश्चन करने थे। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको हम नोट करेंगे और हम आगे के प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे इसी प्रकार।